इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान जिसका नेटवर्थ है 78.4 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़ में। इनके पास मेन 6 कंपनियां हैं: टेस्ला, स्पेस एक्स, XAI, एक्स, न्यूरालिंक एंड द बोरिंग कंपनी, जिसमें से 50 से 60% अकेले टेस्ला कंपनी से आता है इनके नेटवर्थ का, 30 से 40% स्पेस एक्स से, 5 से 10% XAI से, और 5% से 0% के बीच में ट्विटर से, और 5% से कम में दूसरी कंपनियों से। टेस्ला के बारे में बात करते हैं। जुलाई 2003 में दो इंजीनियर्स जिनका नाम था मार्क ट्रैपलिंग और मार्टिन एब्राड, उन्होंने एक ऐसे कंपनी के बारे में सोचा जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार को मैन्युफैक्चर करेगी। ये सोच के उन्होंने टेस्ला कंपनी को बनाया था। और इनका नेटवर्थ 2026 में 500 मिलियन डॉलर है, जो कि होता है 4,756 करोड़। फरवरी 2004 को इलॉन मस्क टेस्ला को ज्वाइन कर लेते हैं 6.5 मिलियन डॉलर देके, जो कि होता है 618 इंडियन रुपीज़ में करोड़। और 2008 में उनको CEO बना दिया जाता है। और 2026 में इलॉन मस्क टेस्ला के 12% शेयर को होल्ड करते हैं अपने पास। बात कर लेते हैं टेस्ला क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है। तो सबसे ज़्यादा टेस्ला कार मैन्युफैक्चर करता है, बैटरी मैन्युफैक्चर करता है, सोलर पैनल्स और रोबोट्स बनाता है। टेस्ला मेन 5 कार बनाता है: मॉडल 3 जिसका प्राइस है 55 से 60 लाख इंडियन रुपीज़ में, मॉडल वाई जिसका प्राइस है 60 से 68 लाख के बीच में, मॉडल एस जिसका प्राइस है 1.5 करोड़, मॉडल एक्स जिसका प्राइस है 2 करोड़, साइबर ट्रक का प्राइस है 80 से 85 लाख। मॉडल 3 कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या बनाने में जो खर्च होता है, जिसमें सारी चीज़ एडेड होता है, जैसे लेबर प्राइस, इंजीनियर्स का सैलरी और ट्रांसपोर्ट प्राइस, लाइक यहाँ पे बनाया फिर जहाँ पे बिकने वाला होता है उस शॉप तक का ट्रांसपोर्ट प्राइस सारा मिला के 25 लाख होता है। और इसको बेचा जाता है 57.5 लाख एवरेज प्राइस पे। ये टेस्ला का दूसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाला कार भी है। 2022 में टेस्ला का मॉडल 3 कार का 5,30,000 पीसेस बिके थे। 2023 में 5,60,000 कार बिके थे। 2024 में 4,90,000 कार बिक गए थे। 2025 में 4,30,000 कार बिके। मॉडल वाई कुछ ऐसा दिखाई देता है टेस्ला का, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 28.5 लाख है और सेलिंग प्राइस 64 लाख है। और ये टेस्ला का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कार है। 2022 में मॉडल वाई का जो सेल हुआ था वो होता 7,60,000 कार बिके थे 2022 में। 2023 में बिका था 12,10,000 कार। 2024 में बिका था 12 लाख। 2025 में बिका था 11,50,000 कार्स। मॉडल एस कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 60 लाख है और सेलिंग प्राइस 1.5 करोड़ है। 2022 में मॉडल एस अब जो बिका था वो था 26,000 मॉडल कार्स बिके थे। 2023 में मॉडल एस के जो सेल्स था वो था 28,000 पीस बिके थे। 2024 में 25,000 कार बिका था। 2025 में 18,000 कार बिका था। मॉडल एक्स कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है 67.5 लाख और सेलिंग प्राइस है 2 करोड़। मॉडल एक्स 2022 में 41,000 पीस बिका था। 2023 में 41,000 पीस बिका था। 2024 में 37,000 पीस बिका था। 2025 में 28,000 पीस बिका था। साइबर ट्रक कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है 47.5 लाख और सेलिंग प्राइस है 83 लाख। 2022 में एक भी पीस नहीं बिका था क्योंकि लॉन्च ही नहीं हुआ था। 2023 में 25,000 कार बिका था क्योंकि ये नवंबर साइड में लॉन्च हुआ था साइबर ट्रक। 2024 में 39,000 पीसेस बिके थे। 2025 में 20,200 पीस बिका था। 2026 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 63% मॉडल वाई, जो टेस्ला के जितने भी कार बिकते हैं उसमें से 63% मॉडल वाई बिकते हैं। मान चलते हैं अगर 100 कार बिक रही हैं तो उसमें से 63 मॉडल वाई कार होंगी, 30 मॉडल 3 कार होंगी, 3 साइबर ट्रक होगा, 2 मॉडल एस होगा और 2 मॉडल एक्स होगा। अगर बात करते हैं कि टेस्ला का जो सबसे ज़्यादा कार बिकती हैं कौन से देशों में बिकता है, उसमें से लगभग 40% यूएस में बिकता है, यूनाइटेड स्टेट में 30% चाइना में, बाकी जर्मनी, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, इन सब में बिकता है, नेदरलैंड्स वगैरह में। टेस्ला 3 तरह का मेन बैटरी बनाता है। एक व्हीकल बैटरी बनाता है जिसका प्राइस है 9.6 लाख इंडियन रुपीज़ में से लेके 19.3 लाख तक। दूसरा बैटरी जो बनाता है वो होता है पावर वॉल, जिसको होम बैटरी बोलते हैं। वो उसका प्राइस है 6.3 लाख से लेके 7.7 लाख तक पर पीस।
उसके बाद मेगा पैक बनाता है जिसका प्राइस 11.6 करोड़ से लेकर 14.5 करोड़ तक। व्हीकल बैटरी पैक, क्योंकि टेस्ला बहुत ज़्यादा कार बनाता है, बाई चांस कार का बैटरी ख़राब हो जाता है तो अपने ही कार का बैटरी बना के फिर बेचता है। कुछ ऐसा दिखाई देता है बैटरी। ये जो एक साइड में बैटरी पैक है और दूसरे साइड छोटे छोटे बैटरी दिखाई दे रहे हैं, वो सारे उसके अंदर फिट हो जाते हैं। उसके बाद यही कार के अंदर लग जाता है। वो छोटे छोटे बैटरी फिट होने के बाद बैटरी पैक के अंदर कुछ ऐसे दिखाई देता है। और ये बैटरी पैक बनने के बाद जो राइट साइड में वैसा दिखाई देता है। उसके बाद यही बैटरी पैक कार के अंदर फिट होके कार चलने लगती है। इसमें काफ़ी काफ़ी छोटी छोटी बैटरी लगते हैं। उसके बाद एक बैटरी पैक बनता है और वही बैटरी पैक कार के नीचे लग जाता है। 2022 में जो टेस्ला का व्हीकल बैटरी पैक बिका था वो था 70,000 पीसेस। 2023 में 1,40,000 पीसेस बिका था। 2024 में 2,80,000 और 2025 में 3,90,000 पीसेस बिका था। एवरेज प्राइस पे 14 लाख रुपए पे, 14.45 लैक्स। कर लेते हैं पावर वॉल के बारे में। ये होम बैटरी होता है। लाइट चले जाने के बाद नॉर्मल घरों को लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ होता है पावर वॉल। इन्वर्टर बैटरी भी बोल सकते हैं इसको। पावर वॉल 2022 में इसका 1,25,000 पीस बिका था। 2023 में 2,25,000 पीस बिका था। 2024 में 3,50,000 पीस बिका था। 2025 में 4,50,000 पीस बिका था। एवरेज सेलिंग प्राइस पे 7 लाख पर बैटरी। उसके बाद बात कर लेते हैं मेगा पैक के बारे में, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। टेस्ला का मेगा पैक, ये मेगा पैक यूज़ होता है बड़े बड़े कंपनी यूज़ करते हैं, जैसे गूगल यूज़ करता है, ओरेकल यूज़ करता है, मेटा यूज़ करता है इन सबको, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का नीड होता है, जैसे डाटा सेंटर। मेगा पैक का एवरेज प्राइस 13 करोड़ है। 2022 में 1,600 पीस बिका था। 2023 में 3,500 पीस बिका था। 2024 में 7,500 पीस बिका था। 2025 में 1,100 पीस बिका था। टेस्ला दो तरह का सोलार बनाता है, एक तो सोलार पैनल और दूसरा सोलार रूफ। टेस्ला का सोलार पैनल नॉर्मल सोलार पैनल जैसे ही होता है, और सोलार रूफ वो भी सेम ही होता है, सेम नहीं होता मतलब, वो भी लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में ही कन्वर्ट करता है, बट ये थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन के साथ है। ये दिखने में टाइल्स जैसा ही दिखता है, बट टाइल्स नहीं होता है। जो आप रूफ देख रहे हैं ऊपर, वो सारा सोलार रूफ ही है जो छत पे लगा हुआ है, टाइल्स जैसा ब्लैक ब्लैक। वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। टेस्ला रोबोट बनाता है, एक ही तरह का भी रोबोट बना रहा है जिसका नाम है ऑप्टिमस रोबोट। कुछ ऐसा दिखाई देता है, बट ये अभी मार्केट में लॉन्च हुआ नहीं है। लाइक सेल के लिए अभी नहीं चालू है, अभी बस इसको डेवलप किया जा रहा है। टेस्ला पैसा बनाता है, उसमें से 90% कार बेच के होता है, 10% बैटरी और सोलार बेच के होता है, और 0% रोबोट, क्योंकि रोबोट अभी बिकता ही नहीं है। टेस्ला के पास मेन 5 कंपनियां हैं गीगा फैक्ट्री, जहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होता है। पहला नवाडा यूएस में, दूसरा न्यूयॉर्क यूएस में, तीसरा टेक्सास यूएस में, चौथा बर्लिन जर्मनी में, पांचवा शंघाई चाइना में। जो टेस्ला का नेवाडा यूएस में फैक्ट्री है वो मेन 3 कंपोनेंट्स बनाता है, बैटरी, बैटरी पैक और सेमी कंपोनेंट्स। बैटरी तो बैटरी होता है, बैटरी पैक जिसके अंदर सारी बैटरियाँ फिट होकर एक बड़ा सा कंपोनेंट बनाता है, जो कि यूज़ होता है बैटरी को रन करने के लिए, या बहुत सारी बैटरी का पावर एक साथ कंबाइन करने के लिए, और छोटे मोटे दूसरे कंपोनेंट्स। एनवाडा यूएस का जो कंपनी है, फैक्ट्री है, वो ऐसा दिखाई देता है। दूसरा न्यूयॉर्क में है, जो सोलार पैनल, सोलार रूफ और सुपर चार्जर इक्विपमेंट बनाता है, जैसे जो बहुत सारे कार बनाते हैं उसका चार्जर बनाता है। ऐसा दिखाई देता है न्यूयॉर्क वाला फैक्ट्री। उसके बाद टेक्सास की बात कर लेते हैं। टेक्सास का जो फैक्ट्री है वो मॉडल वाई कार बनाता है, साइबर ट्रक बनाता है, और एक बैटरी बनाता है जिसका मॉडल है 4680। टेक्सास वाला फैक्ट्री कुछ ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद बर्लिन जर्मनी में जो फैक्ट्री है वो मॉडल वाई कार बनाता है और बैटरी के पार्ट्स बनाता है। बर्लिन जर्मनी वाली फैक्ट्री कुछ ऐसा दिखाई देता है। शंघाई चाइना में जो फैक्ट्री है वो मॉडल वाई कार बनाता है और मॉडल 3 कार बनाता है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। उस अब बात करते हैं स्पेस एक्स के बारे में, जो कि टेस्ला के 35% शेयर होल्ड करता है। 2002 में इलॉन मस्क खुद ने इस कंपनी को चालू किया था, एम लेके कि ह्यूमन को दूसरे प्लैनेट पे भी भेजा जा सकता है, और रीयूजेबल रॉकेट्स का भी। और 2026 में इनके पास लगभग 40% शेयर है स्पेस एक्स का। ये एक तस्वीर है जब इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स का फाउंड किया था। स्पेस एक्स
रॉकेट लॉन्च करता है, स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करता है और डिफेंस में भी इसका हाथ है। लाइक डिफेंस में भी है स्पेस एक्स। रॉकेट लॉन्च करने में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, एस्ट्रोनॉट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, कार्गो टू कुछ सामान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक छोड़ता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी अपने रॉकेट्स को लॉन्च करता है और नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के लिए भी अपने रॉकेट्स को यूज़ करता है। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब होता है ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बिल्ड हो पाए, जैसे आपका मोबाइल में इंटरनेट आ पाए या जैसे टीवी रेडियो जिस कम्युनिकेशन से चलता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, की वजह से वो सब चलता है। उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से लेके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक छोड़ना और वहाँ से वापस लाने के लिए भी स्पेस एक्स का रॉकेट यूज़ होता है। कार्गो टू आईएसएस का मतलब होता है कार्गो मतलब खाना पीना कपड़े और दवाइयाँ, ये सब धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी स्पेस एक्स अपना रॉकेट यूज़ करता है। उसके बाद स्पेस रिसर्च, जैसे कि स्पेस में पता लगाना है कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे कोई मिनरल मिल सकता है, लाइक आयरन वगैरह भी, ये सब भी स्पेस रिसर्च में आता है। यहाँ का मॉइस्चर कितना है, यहाँ से कितने ग्रेविटी वगैरह कितना है, ये सब पता करने के लिए कि फ्यूचर में इंसान वहाँ पे जाएंगे तो उनके हेल्थ के लिए सही होगा, या मिनरल वगैरह मिल जाएगा तो वहाँ से मिनरल माइनिंग होगा। लाइक अगर आयरन का बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट मिल जाता है तो वहाँ से माइन करके, अभी तो वो टेक्नोलॉजी है नहीं हम लोग के पास कि वहाँ से माइन करके और मैसिव अमाउंट में लेके आ जाए, बट इन फ्यूचर आएगा तो उससे पहले हम लोग को लोकेशन तो पता होगा कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। तो इन सब के लिए स्पेस रिसर्च होता है। नेशनल सिक्योरिटी सैटेलाइट्स, ये डिफेंस वगैरह के लिए यूज़ होता है। जब रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा था तो स्पेस एक्स ने यूक्रेन का साथ दिया, तो उसकी वजह से काफ़ी रशिया का टैंक उड़ गया था। ये सैटेलाइट रडार सिस्टम यूज़ करते, कैमरा वगैरह इसमें एडवांस लगा होता है, उसके हिसाब से फ़ोटोज़ वगैरह भेज देता है कि कहाँ पे कोई है। उसके बाद स्टारलिंक, जो कि टेस्ला का इंटरनेट प्रोवाइडर है। जैसे इंडिया में जियो है वैसे ये भी है, बट इसका टेक्नोलॉजी अलग है। जैसे इंडिया में टीवी वगैरह यूज़ होता है, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपकी टीवी पे आ जाता है, वैसे इसके अंदर भी आप एंटीना छत पे लगाओ और वो डायरेक्ट इंटरनेट आपके घर भेज देगा। सिमिलर टेक्नोलॉजी है जो हमारे यहाँ टीवी वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो वहाँ पे इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। इन फ्यूचर ये काफ़ी रिलायबल होगा क्योंकि इसमें एक बार मैसिव इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको टावर वगैरह के लिए वो नहीं करना रहेगा, मेंटेनेंस वगैरह। एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं स्टारलिंक और इंडिया के जियो में। तो स्टारलिंक के पास अभी हाल ही में 12 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, जो कि 160 देश मिला के हैं, और इसका जो रिचार्ज प्राइस है वो है 5,225 रुपये पर मंथ का। और इंडिया जो जियो है बस इंडिया के लेके 500 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, और जो इसका रिचार्ज प्लान है वो है 349 रुपीज़ पर मंथ। जो टेस्ला है वो अनलिमिटेड डाटा देता है, और जियो है वो 2 GB पर डे देता है। XAI, जो कि AI कंपनी है टेस्ला का, जिसने अभी तक ग्रोक AI को मैन्युफैक्चर किया है। ग्रोक AI चैटबॉट है। ग्रोक AI दो तरीके से पैसे कमाता है, एक तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देके, और एक API फॉर डेवलपर्स, लाइक जो ऐप बनाते हैं वेबसाइट बनाते हैं उनके लिए API देके। अभी बात करते हैं दोनों क्या होता है एक एक करके। ग्रॉक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जिसका प्राइस है 900 से लेकर 27,000 तक। ग्रॉक के पास 117 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, और उसमें से 1.9 मिलियन ऐसे यूज़र्स हैं जो एक न एक बार सब्सक्रिप्शन खरीदे हैं। जो ग्रॉक के यूज़र्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इन सारे देशों से आते हैं लगभग। अब बात कर लेते हैं AI फॉर डेवलपर्स क्या है। मान चलते हैं कि आप एक ऐप बना रहे हो और उसमें आपको अपना AI इंटीग्रेट करना है, लाइक, तो आप मिलियंस ऑफ डॉलर आपके पास है नहीं कि आप अपना खुद का एक पर्सनल AI बनाओ जिसके अंदर एकदम चैट GPT तरह सोचने का पावर हो। तो आप, या ग्रॉक AI जैसे सोचने का पावर हो, तो आप क्या करोगे? तो ग्रॉक ऐसा ऑफर करता है API जिससे आप ग्रॉक AI के सारे फीचर यूज़ कर सकते हो अपने ऐप या वेबसाइट में। अब बात करते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर अपना सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शन और डाटा API से।
लगभग 70% एडवर्टाइजमेंट से, 30% सब्सक्रिप्शन और बाकी का 2-3-7% डाटा और एपीआई से। ट्विटर के पास 560 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडोनेशिया और बाकी दूसरे देशों से आते हैं। ट्विटर एडवर्टाइजमेंट से कितना पैसा बनाता है वो देखते हैं। 2022 में उसने बनाया था एडवर्टाइजमेंट से 35,600 करोड़, 2023 में 17,200 करोड़, 2024 में 16,700 करोड़, 2025 में 19,400 करोड़ इंडियन रुपीज़ में, बस एडवर्टाइजमेंट से बनाया था। और सब्सक्रिप्शन से बनाया था 2022 में। सब्सक्रिप्शन मतलब आप प्रीमियम खरीदते हो, एड फ्री, उससे बनाया था 2022 में 500 करोड़, 2023 में 1,000 करोड़, 2024 में 1,700 करोड़, 2025 में 8,600 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। अब बात करते हैं न्यूरालिंक के बारे में। न्यूरालिंक इलॉन मस्क का एक और कंपनी है जो कि काम करता है बीसीआई टेक्नोलॉजी पे, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे। इसको इलॉन मस्क ने बनाया था आप और 6 और साइंटिस्ट और इंजीनियर मिलके 21 जुलाई 2016 को बीसीआई टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए। एक बार समझ जाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। पहले एक नॉर्मल रैट को लिया गया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक नॉर्मल रैट को लिया गया, उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पकड़ने वाला वो लगाया गया था सेंसर, जो बताता था कि कैसे कैसे सिग्नल आ रहे हैं ब्रेन से, या कैसे कैसे सिग्नल ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब जब चूहा अपना लेफ्ट हाथ उठाता था तो अलग सिग्नल आता था, जब लेफ्ट हैंड उठाता था तो अलग आता था, जब उसको भूख लगता था तो अलग सिग्नल आता था। ये सब सारे सिग्नल को इकट्ठा किया गया, बहुत सारे अलग अलग चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके बाद एक क्लियर डाटा किया गया कि हाँ, बस ऐसा सिग्नल अगर देखने को मिल रहा है तो लेफ्ट हैंड उठ रहा है। एक छोटा सा गेम खेलते हैं इसको समझने के लिए। मान चलो एक ब्रेन है, वो ऐसा सिग्नल भेज रहा है ABC, उसका मतलब होता है भूख लगना। तो बार बार यही सिग्नल आ रहा है ABC ABC, तो आप क्या समझोगे क्या है ये? आपको पता चलेगा ना, ये भूख लगना है ABC का मतलब। सेम ऐसा ही होता है, दूसरे तरीके का सिग्नल आता है, अ, आप समझ गए होगे। उसके बाद बात करते हैं न्यूरालिंक 2026 में 21 ह्यूमन के ऊपर ट्रायल कर चुका है। और इन फ्यूचर एक और एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है। जैसे वो तो था कि बस ब्रेन से सिग्नल रिसीव कर सकता था और रीड कर सकता था, बट अब जो नया टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक काम कर रहा है उसके अंदर है कि ब्रेन के अंदर सिग्नल भेजा जा सकता है। जैसे कोई अंधा आदमी है तो उसको मतलब ऐसा ग्लासेस पहना होगा कि जिससे बाहर का चीज़ उसके दिमाग के अंदर भेजा जा सकता है, नया सिग्नल उसके दिमाग के अंदर भेजा जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी और ख़तरनाक हो जाएगा कि जो चीज़ है नहीं वो देख सकते हो, जो चीज़ मतलब आपका बॉडी भी कंट्रोल किया जा सकता है, लाइक रिमोट कंट्रोल जैसा आपका हाथ उठाया जा सकता है रिमोट से। ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है अभी। और न्यूरालिंक अभी तो ज़्यादा कुछ ऐसे सेलिंग वगैरह करके बिजनेस नहीं अब नहीं कर रहा है, बट न्यूरालिंक में लोग काफ़ी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे न्यूरालिंक के पास $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जो कि होता है 17,631 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। और न्यूरालिंक का एम है कि वो 2031 में $1 बिलियन+ का पर ईयर रेवेन्यू क्रिएट करे, मतलब हर साल लगभग 8,700 करोड़ इंडियन रुपीज़ में पैसा बनाए, प्रॉफिट। बात करते हैं द बोरिंग कंपनी के बारे में। ये दूसरा कंपनी इलॉन मस्क का। 2016 में इलॉन मस्क ने उसको खोला था, एम लेके कि ट्रैफिक कम किया जाएगा। अभी ये 10 प्रोजेक्ट पे काम कर चुका है, जिसमें से लास वेगास प्रोजेक्ट, दुबई प्रोजेक्ट, साइबर टनल और म्यूजिक सिटी लूप आता है। कुछ ऐसा टनल बनाता है द बोरिंग कंपनी। और द बोरिंग कंपनी फायर गन्स भी बना रहा है और ब्रिक्स भी बना रहा है। ब्रिक का प्राइस है 10 सेंट, जो कि होता है 9.5 इंडियन रुपीज़ में। ये ब्रिक उसी मिट्टी से बनता है जो टनल खोना जाता है। इस ब्रिक का एम है कि जो टनल खुद पे खुद ही बनने लगे, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े। एक साइड से टनल बन रहा है, दूसरी साइड से मिट्टी निकल रहा है, उस मिट्टी का ब्रिक बना के टनल का जितना भी पेमेंट वगैरह होता है हो जाता है। तो वो जितना भी टनल बन रहा है लगभग फ्री में ही बन रहा है। ये इलॉन मस्क का स्टेटमेंट है।